आज है 26 मार्च। आज की सुर्खियां ये रही। ईरान ने अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान मार गिराने का किया दावा। प्योंगयांग में शानदार समारोह के साथ किम जोंग उन ने लुकाशेंको का किया स्वागत। संबंधों में नए युग की शुरुआत। ईरान के हमले के बाद बेत शेमेश में भारी तबाही। अमेरिका ने मध्य पूर्व में हजारों सैनिक बढ़ाए। क्या अमेरिका का है ग्राउंड ऑपरेशन का इरादा? हिजबुल्लाह ने की इजराइल पर मिसाइलों की बरसात। भयंकर नुकसान की आशंका। ईरान का कुवैत में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला, बहुत ज्यादा हुआ नुकसान। इजरायली फौज IDF सिर्फ कागजी शेर, एक अमेरिकी प्रकार का तंज। ईरान का सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला, नुकसान होने की खबरें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी वारशिप पर ईरानी मिसाइल का सफल अटैक, वारशिप हुआ धुआं धुआं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। भाई साहब, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये खबर जो आई है, ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने ऐसा दावा किया है कि सुनकर अमेरिका के भी होश उड़ जाएंगे। उनका कहना है कि पूरे क्षेत्र में जितने भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे, सबका खात्मा कर दिया गया। जी हाँ, एक एक करके सब ध्वस्त। अब अमेरिकी कमांडर और सैनिक क्या कर रहे हैं, उनका तो हाल बेहाल है। दावा किया कि वो सब भाग चुके हैं और कहीं छुप कर बैठे हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अब ईरान ने क्षेत्र के लोगों से अपील की, जो भी इन अमेरिकियों के ठिकानों के बारे में जानकारी रखता है, वो हमें उनकी जानकारी दें ताकि हम उन पर हमला कर सकें। इस बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने बड़ा दावा किया है। उसने अमेरिकी वायु सेना के F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराया। ये दावा ईरान की सरकारी अखबार संस्था प्रेस टीवी ने बुधवार को यानी 25 मार्च को किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान ईरान के दक्षिणी पूर्वी शहर चाबहार के पास ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा था, जिसे IRGC ने अपनी नई उन्नत वायु रक्षा प्रणाली से निशाना बनाकर गिरा दिया। ईरान का कहना है कि ये विमान हिंद महासागर में जा गिरा और ये चौथा मौका है जब उसने अमेरिकी या इजरायली विमान को सफलता पूर्वक निशाना बनाया है। ईरान ने अपने इस दावे के साथ एक वीडियो भी जारी किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में एक लड़ाकू विमान उड़ान भरते हुए दिख रहा है, फिर अचानक उसके पास आग चमकती है और विमान स्थिर हो जाता है। कुछ पलों बाद विमान से कुछ अलग होता दिखता है, जैसे पायलट के इजेक्ट होने के रूप में देखा जा रहा है। भारत में ईरान के वाणिज्य दूतावास ने भी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। वहीं अमेरिका ने ईरान के इन दावों को तुरंत खारिज कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर कहा, ये गलत है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि चाबहार के ऊपर एक अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को नई उन्नत वायु रक्षा प्रणाली से मार गिराया, जबकि सच ये है कि ईरान द्वारा किसी भी अमेरिकी लड़ाकू विमान को नहीं मारा गया। सेंटकॉम ने स्पष्ट कहा कि सभी अमेरिकी सैन्य संपत्तियां पूरी तरह संचालन योग्य हैं और उनका हिसाब रखा जा रहा है। दूसरी तरफ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग ने बुधवार 25 मार्च को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को पहले आधिकारिक दौरे पर शानदार स्वागत समारोह आयोजित किया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने खुद हवाई अड्डे पर पहुंचकर लुकाशेंको का अभिनंदन किया और उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। ये दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत प्योंगयांग के किम इल सुंग चौक पर हुई, जहां दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। किम जोंग उन के साथ लुकाशेंको ने सैन्य अड्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान सफेद घोड़े की टुकड़ी ने भी परेड में हिस्सा लिया, जिससे यह समारोह और भी शानदार बन गया। ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब उत्तर कोरिया और बेलारूस दोनों रूस के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन युद्ध में रूस को हथियार और सैनिक उपलब्ध कराए, जबकि बेलारूस ने रूसी सेना को अपनी धरती का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। विश्लेषकों का मानना है कि ये यात्रा रूस, उत्तर कोरिया और बेलारूस के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक पूर्ण
कदम है। गौरतलब है कि किम जोंग उन और लुकाशेंको इससे पहले सितंबर 2025 में बीजिंग में हुई चीन की सैन्य परेड के दौरान मिल चुके हैं। उसी मुलाकात के दौरान किम ने लुकाशेंको को उत्तर कोरिया आने का निमंत्रण दिया था। ये यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का साफ संकेत है और पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुटता के रूप में भी देखी जा रही है। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला किया है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के शहर बेत शेमेश में भारी तबाही मचाई। ईरान ने ये हमला अपने ऊपर हुए हमलों के जवाब में किया। बेत शेमेश शहर में कई जगहों पर मिसाइलें गिरी, इससे वहां की इमारतें ढह गईं और कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। हमले के बाद इजराइल के शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। आसपास के इलाकों में जोरदार धमाके सुनाई दिए। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस हमले में कितने लोगों की जान गई है या कितने लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने कहा है कि वो इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने कोई और कार्रवाई की तो उसका भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए पूरी दुनिया की निगाहें इस ओर लगी हैं। कई देशों ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बताया जा रहा है कि वीडियो उस लम्हे का है जब हिजबुल्लाह का रॉकेट सीधे इजराइल के एक अहम मिलिट्री ठिकाने पर जाकर गिरा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आसमान को चीरते हुए कई रॉकेट तेजी से आगे बढ़ते हैं और कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाका होता है। मौके पर आग की लपटें उठती दिखाई देती हैं। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और आसपास की इमारतें भी झुलस गई हैं। हालांकि अभी तक जान माल के नुकसान को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। ये हमले ऐसे वक्त पर हुआ है जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनातनी अपने चरम पर है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में हिजबुल्लाह सैकड़ों रॉकेट दाग चुका है, जिससे पूरा इलाका जंग के साए में आ गया है। दूसरी तरफ द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बड़ी रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और सबसे ज्यादा तबाही कुवैत में देखी गई है, जो ईरान के बिल्कुल करीब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत के शोएबा पोर्ट पर हुए हमले ने हालात को पूरी तरह बदल दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ अमेरिकी सेना का टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर पूरी तरह तबाह हो गया और इस हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। सूत्रों की माने तो हमला इतना सटीक और अचानक था। मिसाइल सीधे उस बिल्डिंग पर आकर गिरी जहां से ऑपरेशन कंट्रोल किया जा रहा था और कुछ ही सेकंड में सब कुछ मलबे में बदल गया। बताया जा रहा है कि ये ठिकाना कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे इलाके में अमेरिकी फौज के लिए एक अहम लॉजिस्टिक हब था, यानी यहाँ से कई ऑपरेशन कंट्रोल होते थे। अब सवाल ये है, अगर इतने सुरक्षित माने जाने वाले बेस भी इस तरह निशाना बन रहे हैं तो क्या अमेरिका की पकड़ इस इलाके में कमजोर हो रही है? दूसरी तरफ एक अमेरिकी पत्रकार एथन लेविंस का एक बयान सामने आया है जिसने बहस छेड़ दी कि उन्होंने इजराइल की सेना पर तंज कसते हुए कहा, आईडीएफ इज ए पेपर टाइगर, यानी उनके मुताबिक इजरायली फौज उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाई जाती है। अब इस बयान के मायने समझिए। पेपर टाइगर का मतलब होता है ऊपर से ताकतवर दिखना लेकिन असल में उतना दम न होना। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ठिकानों पर हमले कर रहा है और सीमा पर हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाल ही में हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट और ड्रोन हमले किए हैं जिसके जवाब में इजरायली भी लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ एक ओपिनियन है, जबकि कई लोग इसे जंग के बदलते समीकरण का संकेत मान रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई हालात बदल रहे हैं या फिर ये सिर्फ बयानबाजी का हिस्सा है? दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन तेहरान के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन ईरान ने इस बात से इनकार किया है। वहीं अमेरिका मध्य पूर्व में हजारों सैनिकों की तैनाती कर
रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले शुरू किए। अब ये ऑपरेशन करीब 4 हफ्ते पूरे कर चुका है और इस दौरान अमेरिका ने इस क्षेत्र में इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अब तक ईरान में 9,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। इनमें ईरानी सेना के मुख्यालय, मिसाइल ठिकाने, ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियां और नौसैनिक संपत्तियां शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान के 140 से ज्यादा जहाज तबाह या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ईरान भी चुप नहीं बैठा है। उसने जवाब में इजराइल, खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ज्यादातर व्यापारिक जहाजों के लिए बंद कर दिया है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से होता है। अब जब अमेरिका ने अपनी जमीनी सेना भी बढ़ा दी है, पेंटागन ने 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा 2 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट भी इस क्षेत्र के लिए रवाना हो चुकी है। पहला समूह यूएसएस त्रिपोली के साथ जापान से रवाना हुआ और इसमें करीब 2200 मरीन है। दूसरा समूह यूएसएस बॉक्सर के साथ अमेरिका के कैलिफोर्निया से निकला, जिसमें भी करीब 2200 मरीन है। ये दोनों दल अप्रैल के मध्य तक युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। इस तरह से अब तक करीब 7000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक इस इलाके में तैनात किए जा चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कांग्रेस में कहा कि अमेरिका को ईरान के अंदर परमाणु सामग्री को सुरक्षित करने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि अभी तक किसी जमीनी अभियान को हरी झंडी नहीं दी गई है। इन सब के बीच राष्ट्रपति ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिका ईरान से बातचीत कर रहा है, लेकिन ईरान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि अमेरिका खुद से ही बात कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत को लेकर जो भी कहा जा रहा है उसमें बड़ा अंतर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और उनके अहम संसाधनों को निशाना बनाकर नए हमले किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमले अचानक और तेजी से हुए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सऊदी अरब में मौजूद ये अमेरिकी सुविधाएं पहले से ही अलर्ट पर थी, लेकिन इसके बावजूद ईरानी मिसाइलों ने अपने टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुछ ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि पूरा ब्यौरा अभी सामने आना बाकी है। सूत्रों का कहना है कि ये हमले ड्रोन या मिसाइल के जरिए किए गए, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक अमेरिकी वारशिप को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बना लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है, वहां पर यह हमला हुआ। जैसे ही वारशिप आगे बढ़ रहा था, अचानक हमला हुआ और कुछ ही पलों में जहाज आग की लपटों में घिर गया। वीडियो में देखा जा सकता है जोरदार धमाके के बाद जहाज से धुआं उड़ता दिखाई दिया और पूरा इलाका हाई अलर्ट पर आ गया। वहीं अमेरिका की तरफ से इस घटना पर कोई साफ बयान सामने नहीं आया, लेकिन अगर ये खबर सही साबित होती है तो ये टकराव को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जा सकती है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और इस वीडियो में क्या गलती हुई है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे हम अगली वीडियो में सुधार कर सकें। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।